बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल आपसे, क्या आपका रमज़ान गुज़रा हुआ साल वाले रमज़ान जैसा ही महसूस हो रहा है? क्या इफ्तार के बाद पेट भारीपन, सुस्ती और ये एहसास कि अब तो बस आराम करना है आपकी रोज़मर्रा की कैफियत बन गई है? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। हम सब ने सुना है कि रोज़ा ढाल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ आदत इस ढाल को खुद हमारी तरफ मोड़ सकती हैं? हम समझते हैं कि रोज़ा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहने का नाम है, मगर प्यारे भाइयों और बहनों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक सुनहरा उसूल दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अगर उसे ज़्यादा खाना ही हो तो फिर पेट का 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए खाली रखे। ज़रा गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख नहीं कहा, कितना खाना चाहिए ये बताया, और ये हुक्म आम दिनों का था। फिर रमज़ान का तो मकसद ही ये है कि हमें भूख और प्यास की तकलीफ़ का एहसास हो, परहेज़गारी आए, हमारे अंदर सब्र पैदा हो। लेकिन अफसोस, आज हमारी सूरत हाल ये है कि पूरा दिन भूखा रहते हैं और फिर इफ्तार में इस तरह खाते हैं जैसे कंपनसेशन कर रहे हों, जैसे रोज़े की पेंशन मिल गई हो। सहरी में ऐसा खाते हैं कि नींद और भूख दोनों हम पर हावी हो जाएं। एक तस्वीर बनाइए, रमज़ान की आमद से पहले बाज़ारों में क्या होता है? खाने पीने की अशिया की रेल पेल, घरों में मीठे कड़कड़े पकवानों की फहरिस्तें बनती हैं। हम इफ्तार में इतने इतने पकवान रखते हैं कि दस्तरख्वान झुक जाए। क्या यही है रोज़े की रूह? क्या रोज़ा हमें ये सिखाने आया था कि खाने की ज़्यादा वैरायटीज़ इकट्ठी करो? नहीं, रोज़ा तो हमें कंट्रोल सिखाने आया है, ख्वाहिशात पर कंट्रोल। रमज़ान का मकसद ये नहीं कि हम खाने के मौसम में दाखिल हो जाएं, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम इबादत के मौसम बहार व दाखिल हों। तिलावत, ज़िक्र, नमाज, रातों का क़याम, सदका और खैरात, ये है वो फूल जो इस मौसम बहार में खिलने चाहिए, लेकिन हमने इसकी जगह खाने पीने के फूल उगा लिए हैं। अशराए अखीरा आता है, हमारा ज़्यादातर वक्त बाज़ारों में, शॉपिंग में, ईद की तैयारियों में गुजरता है। गोया इबादत का तसव्वुर ही फ़ना होकर रह जाता है। हज़रत अहनफ़ बिन कैस रज़ी अल्लाहु अन्हु बूढ़े थे। किसी ने कहा, आप बूढ़े हैं, रोज़ा आपको कमज़ोर कर देगा। आपका जवाब सुनिए, दिल को थाम कर। मैं एक लंबे सफ़र की तैयारी में हूँ। अल्लाह की इताअत पर सब्र कर लेना उसके अज़ाब पर सब्र करने से बहुत आसान है। ये है रोज़े का मकसद, लंबे सफ़र यानी आखिरत की तैयारी। हम रोज़ा रखकर आखिरत की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपनी आदत पूरी कर रहे हैं? तो आइए आज ही इस रमज़ान में एक छोटी सी तब्दीली का अहद करते हैं। नंबर 1, इफ्तार सादा रखें, कुछ खजूर, पानी, हल्का फुल्का खाना। याद रखें, इफ्तार के बाद भी इबादत का सिलसिला जारी रहना है। तरावी, क़याम, तिलावत, भरे पेट से ये सब कैसे होगा? सहरी बरकत है, बुफ़े नहीं। इतना खाएं कि दिन चल सके, नींद ना आए और इबादत में दिल लगा रहे। रमज़ान को खाने का महीना नहीं बल्कि कुरान का महीना बनाएं। जो वक्त खानों की प्लानिंग में सर्फ होता है, उसे कुरान समझने, ज़िक्र करने में लगाएं। आखिरी बात, हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने ईद के दिन कुछ लोगों को बहुत हंसते देखा। आपने फरमाया, अल्लाह ने रमज़ान को दौड़ का मैदान बनाया था। कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। जो आगे निकल गए वो जन्नत में खुशियाँ मना रहे होंगे, और जो पीछे रह गए उनकी हसरतें उन्हें हंसने नहीं देंगी। हमारा रोज़ा महज भूखा रहने से नहीं बल्कि अपने दिल और अपनी आदतों को कंट्रोल करने से मुकम्मल होगा। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमें सिर्फ ज़ाहिरी भूख नहीं बल्कि बातनी भूख भी अता फरमाए, उसकी रज़ा की भूख, उसके कुर्ब की भूख। आपका कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।